लेबनान से इजराइल पर धनाधन रॉकेट दागे जा रहे हैं। रॉकेट हमले में इजराइल के 2 टैंक तबाह हो गए। पत्रकारों पर हमले का बदला ले रहे हैं हम, ये कहा हिजबुल्लाह ने। कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। तो ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये गाजा जो यहां पर है ये तो बहुत छोटा सा इलाका है, 365 स्क्वायर किलोमीटर का, और इसकी ज्यादा सीमा भी इजराइल से नहीं लगती। लेकिन ये जो लेबनान का इलाका है, जो यहां 80-81 किलोमीटर का बॉर्डर इजराइल से लगता है और जहां से हिजबुल्लाह रॉकेट दनादन दाग रहा है, ये मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, ये लेबनान वाला बॉर्डर इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन रहा है? देखिए, इजराइल को 2 तरफ से घेरा गया है। एक तो गाजा पट्टी से तो हमले हो ही रहे हैं, लेबनान से भी अटैक हो रहे हैं, और लेबनान से जो अटैक करा है, जो 81 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो बेसिकली हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को इस देखिए लड़ाई में अपना अस्तित्व बनाए रखना है, एक दिखाना है कि वो भी इस लड़ाई में एग्जिस्ट करता है। और जब से देखिए एक पत्रकार की मौत हुई है तो उन्होंने इस अटैक को और पुख्ता कर दिया और तेज कर दिया, और क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इजरायली आर्मी पे काफ़ी डैमेज बनाया। तो इस लड़ाई में देखिए जहां हमास बहुत उभर के सामने आए हैं, हिजबुल्लाह को भी अपने एग्जिस्टेंस दिखाना है कि वो सॉलिडारिटी में खड़ा हो रहा है। हिजबुल्लाह ज्यादा खतरनाक है, कौन बड़ा थ्रेट है? देखिए, थ्रेट तो आज की डेट में हमास जाता है, हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से खुल के नहीं आया, लेकिन हिजबुल्लाह की अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो तकरीबन 1 लाख की स्ट्रेंथ है, और उसका डायरेक्ट सपोर्ट ईरान से आता है, और ये पूरी जग को मालूम है। और अगर उसने इस एक्शन पे कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया तो उनका जो प्रेजेंस है लेबनान में वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस को दिखाना है। और नॉर्दर्न बॉर्डर में एक चीज मैं कंप्लीट कर दूं, नॉर्दर्न बॉर्डर में इजराइल को कंटेन करके रखना, सो दैट इनकी कुछ सेना यहां कमिटेड रहे, जिससे कि प्रेशर जो है गाजा पट्टी पे उस अमाउंट पे इजराइल ना डाल सके। कंटेनमेंट केवल अब लेबनान से नहीं हो रहा है, सीरिया से भी हो रहा है, और सीरिया से भी यहां पे हो रहा है। मैं इस पर भी बात करूंगा आपसे, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव में रॉकेट हमले का अलर्ट, बहुत बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले का सायरन बज रहा है। तेल अवीव में एयरपोर्ट पर हमले के अलर्ट का सायरन बज रहा है। बंकर में घुसे तेल अवीव के लोग, ये देखिए वो सायरन सुनाते हैं आपको, और तस्वीरें भी देखिए कैसे लोग सड़क से भाग गए, खाली हो गई सड़कें। और देखिए मनीष इस वक्त तेल अवीव में, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, तेल अवीव की हमें तस्वीरें मिल रही हैं, वहां सायरन बज रहे हैं, बताइए आप क्या सुन पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल गौरव, जो मैंने आपको कहा कि अब से कुछ ही देर पहले, यानी लगभग 20-22 मिनट पहले ये सायरन बजे थे, और उसके बाद हम सब भी बंकर की तरफ भागे थे। बहुत तेजी में हम सब को भागना पड़ा था, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अचानक ही पूरा शहर जो है वो फुल स्टॉप लग गया था, और मैंने देखा कि थोड़ी देर के लिए पूरा शहर में सन्नाटा पसर गया था। तो ये तेल अवीव पर अब तक के हुए सबसे बड़े हमले में से एक था रॉकेट का। हालांकि सूचना यही आ रही है कि ज़्यादातर को आयरन डोम ने ध्वस्त कर दिया। देखिए गौरव, मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला है कि मैं लेबनान बॉर्डर पर गया, मैं हमास के बॉर्डर पर गया, यानी कि गाजा के बॉर्डर पर गया। आज सुबह मैं वेस्ट बैंक में भी था। उसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूं कि अभी फ़िलहाल इजराइल को ये समझ में आ रहा है कि उनके साथ कितने सारे फ्रंट खुल रहे हैं और उसकी किस हिसाब से तैयारी करनी है। लेबनान बॉर्डर में जब मैंने 2 दिन बिताए थे, जिन जगहों पर मैं गया था, उन जगहों की हालत आज ये है कि आज वहाँ पर सिविलियन को रहने की इजाज़त नहीं है। आज वो कॉम्बैट जोन बन चुका है। जी मनीष, इस बीच ये भी बता दें कि तेल अवीव पर भीषण रॉकेट अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में एक्टिव है आयरन डोम सिस्टम। हमास के सभी रॉकेट को हालांकि मार गिराया गया है। वो तस्वीरें हमने इससे पहले भी दिखाई आपको, मनीष इसके बारे में बता रहे थे कुछ देर पहले। मनीष द्वारा भेजी गई लाइव तस्वीरें भी आपने देखी, उसमें आयरन डोम सिस्टम किस तरह से निष्क्रिय कर रहा है उन रॉकेट हमलों को, वो भी आपने देखा है। तो ज़्यादातर जो हमले किए गए हैं उन्हें आयरन डोम सिस्टम, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसने निष्क्रिय किया है। और हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए हैं। सुमित, आपकी जो आज की रिपोर्ट्स थी उसमें गाजा में जो एक्शन हो रहा है, गाजा में जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो जो एक्शन ले रही हैं, वो हमने तस्वीरें देखी। किस तरह की चुनौतियां अभी सामने हैं ग्राउंड फोर्सेस के इजराइल की, तब जबकि वो गाजा के इलाके में दाखिल हो रही हैं, क्योंकि आप खुद वहां मौजूद थे, क्या कुछ आप देख पाए?
गाजा पट्टी की तरफ से, और वो देखिए चुनौती उनके लिए यह है क्योंकि वो ऐसा युद्ध लड़ने गए हैं जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने लड़ा है वो युद्ध, और ना ही उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है, क्योंकि एक वो अंधेरी गलियों में लड़ने वाला युद्ध है। आप मान के चलिए कि अब तक कन्वेंशनल वे ऑफ फाइटिंग हुआ करता था या फिर अर्बन वॉरफेयर हुआ करता था, लेकिन ये और जंगल वॉरफेयर, लेकिन ये जो युद्ध है ये जमीन के नीचे उन टनल्स में लड़ा जाएगा जिसके बारे की जिनकी रूपरेखा, जिनके मानचित्र कुछ भी नहीं है। ये टनल्स में क्या डेवलपमेंट कर ली गई है, ये कहां से निकलती है, कहां मिक्स होती है, ये कुछ भी इजराइल की फोर्सेस को नहीं पता। उनको बस एक ही बात पता है कि उनको बहुत क्लोज बैटल्स के अंदर जाना है, वो बैटल्स जो हमास के साथ सीधी, क्योंकि हमास पिछले कई सालों से इन बैटल्स के अंदर अपने आप को ट्रेन कर चुका है, अपने आप को बहुत एक्टिव कर चुका, और ये इनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है क्योंकि ये जमीन हमास की है। इजराइल को वहां जाके लड़ना है ऐसी जमीन पर जहां के बारे में इंटेलिजेंस भी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में और हॉस्टेजेस को भी निकाल के लेकर आना है। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो इजराइल की फोर्सेस के लिए रहेंगी, लेकिन इजराइल की फोर्सेस का एक गोल बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं आज भी जब उनके कमांडर से इंटरव्यू कर रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने एक बात मुझे बहुत जो बड़ी बात कही है वो ये है कि जमीन के नीचे ये लड़ाई लड़नी है, अनकन्वेंशनल है, आज तक कभी ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं गई। जनरल सोय, क्या यही सबसे बड़ा चैलेंज है, ये टनल वॉर? 1300 से ज्यादा टनल जो हमास ने बना ली है गाजा पट्टी में, क्या यही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में इजराइल के लिए? गौरव, इनफैक्ट आई वुड से कि चैलेंजेस कई हैं, यही एक बड़ा ये एक चैलेंज है जो वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इजराइल इसको धीरे धीरे काबू पा लेगा, और इसके पास इस तरह की क्षमता है, इस तरह के इक्विपमेंट है जो वहाँ पता लगा सकते हैं कि टनल किधर है और अंदर का लेआउट कैसे है, और अगर अंदर बारूद लगा, आईडी लगा है, कुछ लगा है तो उसको बर्बाद कर सके। एक एक फूक के कदम रखना पड़ेगा, स्पीड बड़ी स्लो रहेगी। दूसरी बात जो बड़ा चैलेंज, इससे भी बड़ा चैलेंज है, वो है वहाँ पर सिविल की आबादी, आम लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, जिनको आज हमास ढाल बना के इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तमाम चुनौतियां हैं जो हम लगातार